ਜਿਹੜਾ ਵਾ 9 10 6 ਫੁੱਟ आज की कहानी सुनकर शायद आपके दिल में भी सवाल उठेगा, क्या सचमुच हम सुरक्षित हैं? क्या सचमुच हमारी सरकारें तैयार हैं उन हालातों के लिए जिनसे हर साल लाखों लोग जूझते हैं? क्योंकि तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। कहीं खेतों में लहराती फसलें बर्बादी में बदल गई, तो कहीं शहर की चमक दमक गंदे पानी में डूब गई। और इन सब के बीच लाखों परिवारों की चीख, बच्चों की सिसकियाँ और बुजुर्गों की बेबसी हमें मजबूर करती है कि हम रुक कर सोचें, आखिर ये सिलसिला कब तक? पंजाब की त्रासदी। सबसे पहले चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब जिसे अन्नदाता की धरती भी कहा जाता है, लेकिन आज वही धरती अपने ही बच्चों की आंखों में आंसू भर रही है। बाढ़ ने गांव के गांव डुबो दिए। कल्पना कीजिए, जिस किसान ने महीनों मेहनत करके फसल बोई थी, उसी की आंखों के सामने जब धान का खेत पानी में समा जाए तो उसका दिल किस तरह टूटता होगा। इसी दर्द को देखने कई बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। आश्वासन भी दिए जाएंगे, मदद का वादा भी। लेकिन सवाल वही, क्या इन वादों से पेट भरेगा? क्या इन भरोसों से टूटी दीवारें खड़ी होंगी? दिल्ली की बाढ़। दिल्ली देश की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों सपने पलते हैं, लेकिन आज वही दिल्ली डरी हुई है। यमुना का पानी अपने उफान पर है। पानी इतना बड़ा कि सचिवालय तक पहुंच गया। सोचिए, जहां से लाखों फैसले निकलते हैं, वहां आज पानी का कब्जा है। हज़ारों लोग बेघर हो गए, सड़कें, गलियां, घर सब कुछ डूब गया। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव में जुटी हैं, लेकिन सवाल ये भी है, क्या हम सिर्फ एनडीआरएफ पर भरोसा कर सकते हैं? जब हर साल यही हाल होता है तो तैयारी क्यों नहीं होती? बेघर लोग और उनकी कहानी। राहत शिविरों में ठहरे लोग, कोई फुटपाथ पर बैठा है तो कोई गीली जमीन पर बच्चों को सुला रहा है। एक बच्चा जो कभी किताबों में डूबा रहता था, आज तैरते हुए खिलौनों को देख हंस नहीं पा रहा। एक माँ जिसके पास कभी रसोई की खुशबू थी, आज राहत शिविर की थाली देखकर रो रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये जिंदा इंसानों की कहानियाँ हैं। मदद और राजनीति। मदद की बात करें तो दिल्ली से राहत सामग्री के ट्रक पंजाब भेजे गए। आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों का 1 महीने का वेतन दान करने की घोषणा की। राहत सामग्री भी पहुंची और सोशल मीडिया पर संवेदनाएं भी, लेकिन राजनीति भी साथ साथ चलती रही। आरोप लगे, बयानबाजी हुई और बीच में फंस गए वो लोग जिनकी जिंदगी पहले ही पानी में डूब चुकी है। क्या सचमुच हमें आपदा के वक्त राजनीति करनी चाहिए या फिर इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए? प्रकृति का सवाल। ये बाढ़ सिर्फ पानी का उफान नहीं, ये एक चेतावनी है। प्रकृति पूछ रही है, तुमने मेरे साथ क्या किया? जंगल काट दिए, नदियों के रास्ते रोक दिए, जमीन पक्की कर दी, और अब जब मैं अपनी राह बना रही हूँ तो तुम मुझे दोष दे रहे हो। क्या हम मानेंगे कि ये आपदा हमारी ही लापरवाही का नतीजा है? उम्मीद और इंसानियत। लेकिन इन अंधेरे हालातों के बीच भी उम्मीद की किरणें हैं। बचाव कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों से खाना बनाकर दूसरों को खिला रहे हैं। कुछ डॉक्टर बिना रुके मरीजों की मदद कर रहे हैं। ये वही इंसानियत है जो हर तबाही के बीच हमें जिंदा रखती है। तो दोस्तों, ये है बाढ़ की कहानी, पंजाब से दिल्ली तक की, दर्द से उम्मीदों तक की। लेकिन अगली बार जब हम बाढ़ की खबर सुने तो सिर्फ अफसोस ना करें, अपनी भूमिका सोचें। क्या हम मदद कर सकते हैं? क्या हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं? क्या हम चेतावनी से पहले तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ उनका नहीं है जो पानी में डूबे हैं, सवाल हमारा भी है, क्या कल हमारी बारी तो नहीं? जय हिंद।